गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही नई सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक सोनिया और राहुल गांधी ने अब भी गुजरात से दूरी बना रखी है। सवाल यह है कि कांग्रेस की इस रणनीति का गुजरात के गदर पर असर क्या होगा? क्या इससे कांग्रेस की चुनौती जो है पहले के मुकाबले बढ़ेगी या फिर ये ट्रम्प कार्ड साबित होगा? चलो सीनियर नेता कह लो, उन्होंने मुझे कहा पहली मीटिंग में बहुत मुश्किल चुनाव है। कितनी सीटें आएंगी? 40-45 सीट आएंगी। चुनाव चलता गया, वही नेता मेरे पास आए, कहते हैं माहौल तो बन रहा है, चेंज तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अंत में आपने 12 कहा, 7 सीटों से चुनाव हारे। सोनिया और राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव से दूरी क्यों बना ली है? इस सवाल को समझने से पहले 8 महीने पीछे चलिए, जब राहुल गांधी कांग्रेस के जीत का दावा करते हुए कहते हैं, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो क्या गुजरात जीतने के इसी भरोसे ने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया है? और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये चुनाव आप लोग जीत गए हो, बस अब आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है। जिस गुजरात में कांग्रेस 27 साल से सत्ता से बाहर है, उस राज्य में हुए चिंतन शिविर में राहुल गांधी बीजेपी को आउट करने के लिए सिर्फ 25 नेताओं को मांगते हुए कहते हैं, सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। जब मैं गुजरात आता हूं तो क्या राहुल गांधी को उनकी ड्रीम टीम मिल गई है? और क्या वो इसीलिए गुजरात में कोई रैली नहीं कर रहे? तब मैंने आपको कहा कि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम क्या है? मैं देखिए साफ बोलता हूं और मैं गुजरात की जनता के सामने बोल रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? अपॉर्चुनिटी है बीजेपी एक साइड, दूसरी साइड कांग्रेस पार्टी। जिस कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बीजेपी को 100 सीटों के नीचे रोक दिया था, जिसने पिछले 22 सालों में बीजेपी को सबसे कम सीट जीतने दी, वो कांग्रेस गुजरात चुनाव में साइलेंट क्यों नजर आ रही है? इस सवाल ने बीजेपी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने इस कदम को कांग्रेस की नई चाल बताया। તમારો ઉત્સાહ ઉમંગ અને આ તાકાત એટલે મારે તમને થોડા સતર્ક પણ કરવા છે. કરું ને? પણ એનો કઈ જુદો અર્થ ના કાય, મીડિયા વાળા તો જુદો અર્થ કરવાનો રસ્તો અપનાવશે. આ બધા બેઠા છે અહીંયા. સતર્ક એટલા માટે કરું છું, આ વખતે કોંગ્રેસે નવી ચાલ ચાલ્યું એવું મને લાગે છે. મેં તપાસ તો નથી કરી, પણ મને પહેલી નજરે લાગે છે. પહેલા તો આ કોંગ્રેસ વાળા હાંકલા પડકારા કરે, જોઈ લઈશું ને પાડી લઈશું ને. હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું એમણે. અને એટલે જ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી, પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે. 2017 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट 8% का अंतर था। बीजेपी ने इस बार इस फर्क को बढ़ाने का फैसला किया है और पार्टी 50% वोट शेयर और 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की खामोशी बीजेपी को अपने लक्ष्य से भटका सकती है, क्योंकि तमाम सर्वे में बीजेपी की जीत का रुझान और कांग्रेस पार्टी का प्रचार से बाहर रहने का शोर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अति आत्मविश्वास का शिकार बना सकता है। पार्टी को डर है कि इसके नतीजे के तौर पर मतदान के दिन पार्टी समर्थकों में उदासीनता दिख सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साइलेंट प्रचार से आगाह करते हैं, ताकि हर कार्यकर्ता को 150 सीट के लक्ष्य के पीछे लगाया जा सके। बोलता नहीं, પણ ગામો ગામ પહોંચવા માટે બરાબર ઠંડે અને મેં બરાબર તપાસ કરી. મેં કહ્યું ક્યાં ફરે છે આપણે? કે ભાઈ ખાટલા બેઠકો કરે છે.
મારે એમની ટીકા નથી કરવી, એમની પાર્ટી છે એમને કરવું પડે, પણ આપણે સતર્ક રહેવું પડે. નહીં તો ઘણીવાર આપણે ભ્રમમાં રહીએ, પણ એમની સભા નહોતી થઈ, એમની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના થઈ, એ છાપામાં કઈ બોલતા નથી, એટલાથી हिसाब किताब ना करता भाई. पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन पार्टी को लगता है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की कड़ी मेहनत की वजह से पार्टी किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हुई. लेकिन सवाल ये है कि जिस कांग्रेस ने बीजेपी के जीत के अंतर को काफी कम कर दिया, उस पार्टी के स्टार प्रचारक इस चुनाव से गायब क्यों है? आखिर क्यों गुजरात के चुनाव को स्थानीय नेताओं और बातों के भरोसे छोड़ दिया गया है? चुनाव में आपको तकलीफ आ गई है, आंधी चली आपके खिलाफ में है. अभी गुजरात में जनता में जो आक्रोश है सब मुद्दों को लेके आंधी चली है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 1 to 5 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने वो पूरा होगा. ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो ये भ्रमित कर रहे हैं वो भ्रमित होने वाले नहीं लोग. गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अहम चुनाव के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बावजूद पार्टी इस बार इतिहास रचेगी. गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी. बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है. आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है. बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात. कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर. आखिर गुजरात के हाई प्रोफाइल चुनाव से गायब रहने पर राहुल गांधी की बात कैसे सच साबित होगी, ये समझने के लिए पहले जानते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कर क्या रही है. उसकी रणनीति समझने के लिए आज तक संवाददाता गोपी घांगर की बात ध्यान से सुनिए. शहरों के मुकाबले में कांग्रेस की गांव में अच्छी खासी पकड़ है, इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि जो मुद्दे हैं चुनावी वो सारे मुद्दे लोकल हो, ताकि इन स्थानीय मुद्दों पर गांव में जाकर वो प्रचार कर पाए जिसका उन्हें फायदा हो. इसीलिए कांग्रेस ने 5 अलग अलग जोन से संकल्प परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें उसने पूरे गुजरात के सभी जिलों को कवर किया. और अगर स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव रहता है तो इसका फायदा कांग्रेस को चुनावी नतीजों में जरूर देखने मिल सकता है. साल 1995 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है. पिछले 27 सालों से कांग्रेस गुजरात में विपक्ष की भूमिका में है. बावजूद इसके राज्य में उसका एक मजबूत वोट बैंक है, जो बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक बिखरा नहीं है. चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था CSDS के अनुसार पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 120 ग्रामीण सीटों में से 67 सीटें जीती थी, जो बीजेपी से 14 सीट ज्यादा है. इसे ऐसे समझे कि कांग्रेस ने 2017 में 77 सीट जीती थी, जिसमें 67 सीटें गांव की थी, जबकि शहरी इलाकों की 56 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें ही कांग्रेस अपनी झोली में डाल पाई थी. तो कांग्रेस को अपनी ताकत और कमजोरी अच्छे से पता है. जानकारों को लगता है कि कांग्रेस की रणनीति अपने वोट बैंक को एकजुट रख के 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी पर दांव लगाने की है. तो क्या इसीलिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने गुजरात से दूरी बना ली है और राज्य में कांग्रेस के मौजूदा विधायक और स्थानीय नेता गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, नुक्कड़ सभा करके वोट मांग रहे हैं? आज तक संवाददाता गोपी घांगर इससे आगे की जानकारी देती हैं. गुजरात का गदर जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति को बदला है. दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा किया है और उसी भरोसे की वजह है कांग्रेस की विचारधारा. इसी विचारधारा के तहत वो जो बाहरी दूसरे जो राज्य के नेता है उन्हें गुजरात में नहीं बुलाना चाहते हैं. उसकी प्रमुख वजह ये भी है कि कई बार वो ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैकफुट पर आना पड़ रहा है, जिसी वजह से कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति को ही बदल दिया है. गुजरात के गदर में कांग्रेस की रणनीति कितने काम आएगी, ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे. लेकिन गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने शांत रहकर भी विरोधियों को चिंता में डाल दिया है. गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो.